2023 के विधानसभा चुनाव को समझने के लिए वोट यात्रा का सफर आगे बढ़ते हुए अब बालोद की तरफ है। बालोद को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2018 में कांग्रेस का नारा था नरवा गरवा गुरवा बाड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बालोद में कांग्रेस दोबारा से हैट्रिक बनाती है या फिर बीजेपी के खाते में आती है सीट। हालांकि पिछले 2 बार से बीजेपी तरस रही है। तो लोगों का मन जानने की कोशिश करेंगे वोट यात्रा के माध्यम से और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बालोद की जनता क्या चाहती है। सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद जी, विधायक गुंडरदेही, बहुत स्वागत है सर आपको भी। इसके अलावा श्री भैयाराम सिन्हा जी हमारे साथ हैं, संजारी बालोद के पूर्व विधायक हैं, और संगीता सिन्हा जी वर्तमान विधायक हैं, उनके पतिदेव हैं। इसके लिए बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। इसके अलावा प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के तुकाराम साहू जी भी हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री आर के राय जी, आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीरेंद्र साहू जी हैं, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत है सर आपका। श्री प्रीतम साहू जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। विकास चोपड़ा जी, नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। 2023 वोट यात्रा में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बालोद विधानसभा क्षेत्र से इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन बातों को मन में रखकर जो जनता है यहाँ की वो पोलिंग बूथों तक जाएगी, और 2018 के जो वादे वो कितने पूरे हुए हैं, 2023 में आगे क्या लक्ष्य है। कह रहे हैं लहर तो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन बीजेपी पिछले कुछ दिनों से खुश हुई है। तो क्यों खुश हुई है, उसकी क्या वजह है, और कांग्रेस के पास खुश होने के लिए क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी पोडियम पर श्री मोहन मंडावी जी को, जो कि हमारे बीच हैं, सांसद कांकेर। सर, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे कि अब आपको आना है पोडियम पर और सवालों के जवाब देने होंगे जाहिर तौर पर। मैं श्री कुंवर सिंह निषाद जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी, संसदीय सचिव विधायक हैं गुंडरदेही के, हमारे इस कार्यक्रम को अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। श्री भैयाराम सिन्हा जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी यहाँ आ जाएं। और अब कार्यक्रम का सिलसिला चूंकि शुरू हो रहा है और चूंकि हम जहाँ बैठे हैं उस क्षेत्र की बात जाहिर तौर पर होना है, तो आपसे बेहतर और कौन करेगा। मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर श्री वीरेंद्र साहू जी को, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के गुंडरदेही से। सर, आप भी आ जाइए और अब सिलसिला शुरू करेंगे। जाहिर तौर पर जो सिलसिला शुरू होगा वो कुंवर सिंह निषाद जी के साथ ही होगा। कुंवर सिंह निषाद जी, क्यों लगता है कि 2018 के नतीजे रिपीट होने चाहिए और होंगे? वैसे तो इस क्षेत्र में हैट्रिक बनाने के मूड में हैं आप। बिल्कुल। सर माइक ले लीजिए, सर माइक ले लीजिए प्लीज। बिल्कुल पूरी तैयारी है और 2018 में हैट्रिक होगी और पूरा प्रदेश में बालोद जिला से तीनों विधानसभा क्लीन स्वीप होकर जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी बालोद की तीनों बालोद जिलों की। 2018 के बाद बोल रहा हूँ, फिर ये तीसरी होगी, ये बोल रहा हूँ। तो 2023 में तीसरी होगी, इस तरह हैट्रिक बनाएंगे। सांसद महोदय, क्यों लोग बीजेपी को चुने? 2018 से लेकर अब तक का कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा है कह रहे हैं, और बीजेपी ये तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ उम्मीदें तलाश रहे हैं? ये क्या है, ये छोटे भाई उतनी जानकारी नहीं है जतिक मोला मालूम है ना। काबा इकर जो 36 घोषणा पत्र झूठा घोषणा पत्र से सरकार बने हैं, है ना। 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा का पालन नहीं हुआ है। आप बताइए, किसानों का हर कर्ज को माफ करेंगे, कौन सा एक बैंक जो कोऑपरेटिव का, उसी का कुछ लोगों को हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। 2 साल का बोनस देंगे बोले, अभी तक के 2 साल का बोनस नहीं मिला है। हमारे नौजवान को 2500 रुपया और सियानों को 1500 रुपया अभी तक नहीं मिला है। और बिजली बिल हाफ करेंगे बोले, अभी तक नहीं है। 25 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे बोले, अरे समर्थन मूल्य तो 22 रुपये तो हमारी सरकार देती है, तो कांग्रेस का कहां 25 हुआ? यदि उसको मिला के देते हैं, केंद्र का 2200 रुपया और राज्य का यदि 2500 दे तो 4700 किसानों को होता है। और घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, पीएससी में घोटाला, एक एक परिवार से 3-3 4-4 लोग, मैं भी पीएससी मेंबर था, है नहीं। अभी हम पेपर में देखे कि यहाँ के विधायक जो है सिलेंडर में गड़बड़ी कर रहा है। भाई, कम से कम ऐसा तो विधायक को नहीं होना चाहिए, है। दूसरे के पेट मार करके चोरी नहीं करना चाहिए, ये कभी जीवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी को राज आए तो अच्छी बात है, सिलेंडर कम से कम ये माताएं का विशेष अधिकार
होता है। आज देखो कई बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है। हमारे नेता कांग्रेस के कोई जेल में है, कोई बेल में है ना। तो इस प्रकार से ये अंतिम यात्रा है कांग्रेस का, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आज पूरे क्षेत्र में देखो सरपंच बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार गारंटी का पैसा किसी भी सरपंच पूछो, नरवा गरवा घुरवा में जा रहा है। उनका 14 वित्त 15 वित्त का पैसा नरवा गरवा में जा रहा है। आज कम से कम 50,000 मास्टर की जरूरत है, 50,000 सहायक शिक्षक। पूरा स्कूल जो है खाली पड़ गया है। और हमारे जो स्कूल को प्राइवेट करने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आत्मानंद कर रहा है। और जो रेगुलर टीचर दर दर ठोकर खा रहे हैं। कहां भर्ती हो रहा है बताओ? 10 लाख लोगों को घोषणा पत्र में 10 लाख लोगों को रोजगार। शराब पर प्रतिबंध की बात कहे, शराब पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा, बल्कि आदिवासी को उल्टा बदनाम करते हैं कि आदिवासी की संस्कृति। अरे आदिवासी की संस्कृति नहीं है, आदिवासी दवाई के रूप में लेता है और कलार घर के दारू का ही उपयोग करता है। और छत्तीसगढ़ में मेरे जैसे आदिवासी समाज के जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के पदों में कोई नहीं रहा। जितना रीति नीति मैं जानता हूं, हम लोग दवाई का उपयोग करते थे। एक चुनिया होती थी छोटी से, उसमें देते थे। और आज हमारे छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब गया जी। 1,00,000 करोड़ कर्ज हो गया। हमारी सरकार थी, अब देखिए 15 साल में 22,000 करोड़ कर्ज में थे और आज 1,00,000 करोड़ ये छत्तीसगढ़ जो है पूरा कर्ज में डूब गया। इसलिए हम कहते हैं ये कांग्रेस का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद कांग्रेस नाम का चीज छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं ठीक है रहेगा। मोहन जी, अभी आपने कहा कुछ जेल में कुछ बेल में, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कह रहे हैं आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, आप लोग दबाव बना रहे हैं, हम लेकिन दबाव में आने वाले नहीं है। देखो ये ईडी स्वतंत्र संस्था है ना, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, ये स्वतंत्र संस्था है ना। जिस प्रकार से हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार से ये स्वतंत्र संस्था है। जो गलत है उसको कार्रवाई करते हैं, कोई अनावश्यक किसी को फंसाने का काम नहीं करते। चलिए कुंवर शाह जी जल्दी से इसका जवाब चाहेंगे। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा है। मैं माननीय मंडावी जी से कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के 3 दवाई ईडी, आईटी और सीबीआई है ना, ये केवल उपयोग कर रही है और दुरुपयोग भी कर रही है। जो छत्तीसगढ़ में अब अपना घर बसा लिए, बच्चों के एडमिशन भी यहाँ करवा लिए ईडी वाले। ये लगातार जो बातें आ रही हैं, और माननीय जी ने कहा है कि स्कूल की स्तर की बात, तो हर गरीब के बच्चे का सपना होता है तो उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ें। इनके समय में जो व्यवसायीकरण हुआ था शिक्षा का, बड़े बड़े उद्योगपति के जो प्राइवेट स्कूल खुले थे, निजी संस्थान खुले थे, आज आत्मानंद खुलने से लगभग वो बंद हो रहे हैं। बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, आज वो बच्चे निकलकर एक चाय बेचने वाले, एक सब्जी बेचने वाले के बच्चे आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इनको तो पचेगा नहीं। और रहे बात स्कूल की बात करते, इसके समय देखिए कितने स्कूल बंद हुए थे, आज उन स्कूलों को भी सरकार ने खोलने का काम किया है। और 15 साल में ये जो नियुक्ति नहीं कर पाए, उससे कहीं ज्यादा नियुक्ति भी सरकार ने की है और लगातार उसकी प्रक्रिया चलेगी। ये विकास के काम की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास जो 15 साल तक इन्होंने जो नहीं कर पाए थे, चाहे वो धान की खरीदी की बात बोलते हैं, मोदी जी आते झूठ बोल के चले गए कि हम लोग खरीदते हैं। अगर खरीदते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों समर्थन में 2122 रुपए में क्यों नहीं खरीदते, 13-14 रुपए में धान खरीदते? ऐसा झूठ बोलना सार्वजनिक जगह शोभा नहीं देता। और आज जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, किसानों को उसका अधिकार मिला है। हमने किसानों को देकर कोई एहसान नहीं किया, उनका अधिकार था, उसको अधिकार देने का काम किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने की है ये। और आज भी बोलते हैं, आज हमने 2640, 2660
नवंबर में खरीदी होगी माननीय मोहन मंडावी जी, 2800 से 29 रुपए भी जाएगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, क्या काउंटर है इसका, क्या इसकी तैयारी आप लोगों ने की है कि 2023 में कैसे जवाब देंगे इस धान के समर्थन मूल्य को लेकर? 2023 में निश्चित रूप से 2023 में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उससे कांग्रेस आज सत्ते में है, कांग्रेस आज डर गया है। मैं कहना चाहूंगा, धान के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी, तब से किसानों में आत्मनिर्भरता आया। आदरणीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, 0% ब्याज दर पर किसानों को खेती करने के लिए राशि मिलने लगा। माननीय विधायक जी क्या बात करेंगे, आपके कांग्रेस सरकार में उस समय 17 से 18% ब्याज दर रहती थी। मैं आपको कहना चाहूंगा, उस समय आप लोग कहां थे? आज निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में किसानों में आत्मनिर्भरता आई है। केंद्र सरकार राशि दे रही है और नारियल फोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ के विधायक लोग कर रहे हैं। चलिए वीरेंद्र इसी में एक जवाब वो 28 मिनट- से ज्यादा तक कहने सुनिए, कह रहे सुनिए हैं मैडम, कि एक देंगे मिनट। समर्थन मूल्य। 28 तक बात कर रहे हैं, हम 3000 से भी ज्यादा देने वाले हैं। ये क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ का एक एक जनता विश्वास कर रही है, छत्तीसगढ़ का एक एक जनता विश्वास कर रही है। आज कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। चलिए, तो कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, आपने कहा कि विश्वास कर रही है, लेकिन इस बीच अब मैं भैया राम जी आपका रुख करते हुए, चूंकि अभी स्कूलों की बात चली थी, 10 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस को भी हो गए। सर, केंद्रीय विद्यालय की मांग जो है कब पूरी होने वाली? आप माननीय सांसद जी बोल रहे थे, वो खुद गलतफहमी का शिकार है। सबसे पहली तो आप बोल रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। आपके कतिक कर्जा माफ हुए तेला बता दे पहली, और ये डर बैठे थे मन बता दो। और बिजली बिल के प्रमाण पत्र मिले हैं अभी सबके घर। मैं हाँ गारंटी देता हूँ चंद्राकर जी, मैं बता दो ना, मैं गारंटी देता हूँ तो कम से कम 75 से 80 हजार बिजली बिल माफ हो है, ते निकाल के देख ले पे। स्टेट बैंक का हुआ है क्या? स्टेट बैंक का हुआ है क्या? है स्टेट बैंक का हुआ है तो बताइए, देना बैंक का हुआ है तो बताइए। माननीय पूर्व विधायक आपके जी, नहीं हुआ का? नहीं हुआ, स्टेट बैंक देना बैंक का नहीं हुआ नहीं, है। आपके नहीं हुआ है का? नहीं हुआ, कनिक नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। स्टेट बैंक देना बैंक बिल का माफ किसी का नहीं नहीं हुआ हुआ है, है। आप किस आधार पे बात करते हो? किसी का भी नहीं हुआ है। आप पता लगा लो, स्टेट बैंक और अन्य नेशनलाइट बैंक, इनका नहीं हुआ है। अब बिजली हाफ नहीं हुआ है। बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है आप अभी। आंकड़े निकाल लीजिए माननीय विधायक जी। भैया बिजली नहीं, हाफ हो गया है, माफ नहीं हुआ है। बिजली हाफ हो गया है। और कितना रुपए यूनिट था, कितना रुपए यूनिट से सरकार बनाया था, और आज कितना रुपए यूनिट तक पहुंच गया बिजली बिल? कौन सा हाफ हुआ है, कौन सा माफ हुआ है? गैस के रेट कतिक हो गए जानथस? तो गैस के रेट हो गए तो पेट्रोल के रेट कतिक होए अरे तेल तो जानथस? भैया छत्तीसगढ़ का जीएसटी माफ करवा दो ना, आपकी राज्य की सरकार है, कमीशन माफ करवा दो। सर, माइक ले 500 लीजिए, करोड़ सर, रुपए, माइक में बोलिए। 500 सर, करोड़ सर, रुपए माइक में। अधिकारी अमर जीएसटी पैसा जमा तेला देवा दे। अरे एक भैया मिनट, बोल दे। अधिकारी क्या 500 करोड़, नेता क्या 100 करोड़ पकड़ा रहे हैं। 18 करोड़ के उसको रोड, करो। 18 आधे करोड़ लोग रुपया जेल में पर चले गए किलोमीटर के अभी भी। रोड, 250 भैया, किलोमीटर, 250 करोड़ रुपया। 500 करोड़ ये क्या रुपया, है? 500 करोड़ रुपया अधिकारी के घर में पकड़ा रहा है, नेताओं के घर में पकड़ा रहा है। बधाई हो आपको। अरे आपको बधाई हो भैया। अरे कर्नाटक अरे में किसका बधाई हो पकड़ाया? आपको। आधे कर्नाटक जेल में किसका है, पकड़ाया आधे बता दो। जेल में है, आधे बेल में है। जो बाहर है वो बोलेंगे ये 100 200 करोड़ कहां से पकड़ा रहा है? भैया राम इन जी, लोग छत्तीसगढ़ का वेट और जीएसटी माफ कर दो ना गैस और पेट्रोल में। भारतीय जनता अपने आप पार्टी वेट के आ लोग जाएगा। जी। आरोप ये केंद्र इस पर तरह तो चिल्लाएंगे तो जीएसटी लेवा देगा। एक सवाल, एक ही लाइन में सर, सवाल एक। जी सर, सर मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसीलिए जो बहस है इधर चली गई। केंद्रीय विद्यालय कब मिलेगा और इन तीनों क्षेत्रों में से किसी को तो मिलेगा? केंद्रीय विद्यालय तो आ गया है, क्या- और कौन केंद्रीय से विद्यालय क्षेत्र? इनका काम है, किनका इनका काम है।
चलिए सांसद महोदय से इसका जवाब ले लेते देखो, एक मिनट, आ गया। मैं इसमें एक मिनट केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के हमने लिए लाया। सबसे हमारी पहले योजना। एक मिनट में फिर आदरणीय सांसद साहब, केंद्रीय विद्यालय के लिए पूरे बालोद जिला में सबसे पहले प्रस्ताव गुंडरदेही विधानसभा के जगह सहित गया था और सरकार ने, पहले मैं बता दें तो पहले सुनने की कोशिश कीजिए, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले सबसे पहले प्रस्ताव गुंडरदेही विधानसभा के पैरी के लिए गया है और सरकार ने यहां से भेजा जा चुका है प्रस्ताव केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्रीय मंत्री को, और आज तक उसकी स्वीकृति नहीं गई है, चलिए आज तक नहीं गई है, सांसद जी आज तक गलत बोल रहे हो आज आप। तक तीनों विधायक के झगड़े मत पहले करिए, बोलो। वो झगड़े की बात नहीं है। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पत्र गया है, अरे अतिक्रमण माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पत्र गया है, सांसद को संज्ञान में लेना चाहिए, समझे? ये मेरा पत्र केंद्र सरकार का काम है, सांसद का काम है केंद्र से योजना लाना। केंद्रीय विद्यालय सांसद जी ने स्वीकृत कराया, स्थान चयन करने का काम कलेक्टर और राज्य सरकार और विधायकों का है। ये दे दिए लिख के, विधायक लोग तय करें कहाँ करना पूरा है। लिख के दे दिए हैं, तो आपका पूरा लिख के दे दिए हैं, आपका मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री लिख के दिए, अरे मुख्यमंत्री लेकिन नहीं आपके कर लिए पा रहा है। आपके निर्णय नहीं किए, मुख्यमंत्री लिख के दिए हैं। अरे ये हमारी- सबूत दे दूंगा आपको, ये हमारी लिखित सरकार मेरे है, पास हम है। लोग करा लेंगे। सचिव जी, हमारी सरकार आपको है। जानना चाहिए कि उस जगह को तय करने का अधिकार आप लोग को है। आप लोग तय किए हो तो बता दे। संजारी बालोद के ये विधायक लिखा है मेरे क्या पास उनकी प्रस्ताव, सहमति है? केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया है, बताएं कि क्या उनकी सहमति है? संजारी बालोद के विधायक बताने का केंद्र सरकार को काम करें। प्रस्ताव गया है। क्या केंद्रीय विधायक देखो, विद्यालय में उनकी स्वीकृति है? माननीय सांसद जी, आप ही बता दीजिए बालोद जिला में कहाँ केंद्रीय विद्यालय बनेगा, अरे आप बता दीजिए। देखो इस माइक में घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए। पर ये घोषणा यदि आप चाहते हैं तो, यदि आप चाहते हैं बालोद जिला में खुले तो घोषणा करिए, इसी मंच में घोषणा कीजिए। देखो मेरा काम है, आप तीनों विधायक लिख के दो। हमने लिख के सबसे पहले दिया है, अरे मेरा काम है सबसे योजना पहले दिया लाना। है। आप माननीय मेरा काम है योजना लाना। आप माननीय के जनप्रतिनिधि हैं। तीनों विधायक का काम है। आप बालोद जिला की जनता को नहीं बरगला सकते। बताइए, बालोद जिला की जनता आपसे केंद्रीय विद्यालय के बारे में सवाल करती है। बालोद जिला में आप घोषणा कीजिए। हमारा काम है योजना लाना। 15 16 पैसा है। अरे बस्तर चल रहा है, उसको तो छोड़ो, मणिपुर की बात करते हो। बस्तर चल रहा है, बस्तर में क्या हो रहा है, मणिपुर हमारे कितने लोग मर रहे हैं, उसको देखिए। काम हमारे सरकार ने किया है। जी आप देख लीजिए, मैं यदि यहीं की बात करूं, जी, मैं यही की बात करने यहाँ आई हूँ सर। दरअसल हाँ, ये मैं वोट यही की यात्रा बात पूरे करूं। छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज हम बालोद और इस पूरे तो विधानसभा पे बात तांदुला करेंगे। डैम के ऊपर में अभी खुद बन रहा है कम से कम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट। वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद एरिगेशन विभाग से 12 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, जिसमें जीर्णोद्धार किया जाएगा और वहां पे और भी बहुत सारे निर्माण कार्य किए जाएंगे। ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा हमको। ठीक है। वीरेंद्र जी एग्री कर रहे हैं आप कि काम चल रहा है, क्योंकि आपने तो 15 साल कुछ नहीं किया। पर्यटन के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के सरकार ने जो काम किया है वो सभी को दिख रहा है। जी। इनके कार्यकाल में तो जो मोटर बोट है सभी बंद हो चुका है छत्तीसगढ़ में। ये इनकी उपलब्धि है 5 साल का। सर फिर 2018 में क्या हो गया था? इतना 2018 काम किया में? आपने तो जी। निश्चित रूप से वो लोकतंत्र है हम्म, और लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है। जी एक समय हम 2 सीट में थे देश में, आज कांग्रेस कहां है? आज कांग्रेस में लोकसभा में विपक्ष नेता भी नहीं है। इन लोग क्या बात करेंगे? जी। तो सर बालोद में क्या वजह है कि लोग कांग्रेस को ही पसंद करते हैं? बालोद में इस बार 2023 में हम तीनों सीट जीत कर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट जीतेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, ये देवलाल ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया आपने, लेकिन सुन रहे हैं कि उनका तो उन्हीं के समाज में। देवलाल ठाकुर जी की जीत सुनिश्चित है, ये कांग्रेसी क्या बात करेंगे? ठीक है, चलिए सर 2023 के लिए क्या वादे निषाद जी आपके क्षेत्र के लिए? 2023 में पुनः विकास को लेकर जाएंगे धरातल पर, जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, और सारा चीज दिख रहा है। जनता के आंख में आज आंसू ने उसको पोंछने का कोई काम किया तो भूपेश बघेल ने किया है। आज एक एक व्यक्ति खुश है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे अस्पताल को लेके, अन्य चीजों को लेकर।
2,500 रुपया दे रहे हैं, 2,500 रुपया दे रहे हैं, भत्ता 2,500 रुपया दे रहे हैं, समझे। और किसान आज इतने खुश हैं। और आपका पुराना कर्जा हमने माफ कराया, ये मत सोचिए। 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है, ये भी आप भूल गए, क्योंकि आप कर्जा छूटे हैं, आपके घर में नहीं हुआ तो बता दीजिए, आप बता दीजिए नहीं हुआ करके। ठीक है, बिजली बिल हाफ हुआ कि नहीं हुआ है? सर यहाँ जितने लोग आए उन्हीं के माफ हुए हैं क्या? किसानों की बात कीजिए ना। सबके हुए, किसानों के भी कर्जा माफ, 9,000 करोड़ कर्जा सबसे पहले माफ हुआ किसानों का। ठीक है, एक सवाल है सर और एक चीज और बोल रहे हैं, इनकी सरकार में केवल और केवल 12.5 लाख किसान के पंजीयन हुए थे, अभी 22 से 23 लाख किसानों के पंजीयन हुए और 56 लाख मीट्रिक टन, और आज 1,07,00,000 मीट्रिक टन की धान खरीद हुए। और आने वाले साल में हो सकता है 1,20,000 या 1,30,000 करोड़ मीट्रिक टन भी जा सकता है। ये सरकार ने किया और काम, और लगातार देख रहे हैं 15 क्विंटल से 20 क्विंटल पहुंचा खरीदी। तो ये किसानों का जो विश्वास है, उसी विश्वास पर आज हम लोग धरातल पर जाकर वोट मांगे। और रही क्षेत्र के विकास की बात, तो आप 15 साल भाजपा का देखें और 5 साल हमारा देखें कोविड के कार्यकाल को हटाकर, तो जितने काम हुए हैं, जितने काम हुए हैं, मैं समझता हूं सड़क, पुल, पुलिया से लेकर सारी चीजें ये बता देंगे। और क्यों यहाँ के युवा पलायन करने को मजबूर हैं? क्यों बेरोजगारी यहाँ पर, क्यों कोई उद्योग नहीं आ रहे? फिर शराब पियेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे तो करेंगे क्या? बताइए। देखिए, शराब बंदी के लिए हमारी सरकार ने समिति बनाई है, और वो समिति उन जगहों पे जहां पे शराब बंदी है वहां जाके वहां सर्वे करके निरीक्षण करके आए हैं। अब जब उस सर्वे का रिजल्ट आएगा तो सर 5 जरूर। साल हो गए। हाँ, कितना टाइम हो गया सर? कब से निरीक्षण चल रहा है? आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, जी, 2 साल। शराब दुकानें बंद थी, जी, कितने लोग शराब से मरे हैं? जहरीले शराब से। जी, और कितने लोग कच्चा शराब पी के मरे हैं, और कितने लोग कच्चा शराब में पकड़ाए हैं। जी। यदि शराब बंदी करनी है तो हम सबको इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि कोई एक शराब सरकार घोषणा पत्र में आपके था ना सर? बिल्कुल था, घोषणा पत्र में आपके था। हम उसके उस और आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ सहयोग नहीं कर रहे हैं? कह रहे कमेटी में ये आपका सहयोग चाहते, नहीं मिलता है आप लोगों का सहयोग। मैं कहना चाहूंगा, विधानसभा में विधायकों की जो समिति बनाई है शराबबंदी के बारे में, लगभग 4.5 साल हो गया, और ये 4.5 साल में गुंडरदेही का विधायक कुंवर सिंह निषाद जी उस समिति के सदस्य हैं। विधायक लोग जाते हैं टूर घूमने, और यहां शराबबंदी के नाम पर यहां का मुख्यमंत्री का आप स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोलते हैं कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। और इधर भैया राम सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जहां पर एक सरकारी दुकान में एक होलोग्राम वाला शराब अलग और ये वाला अलग। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी ज्यादा करोड़ का शराब घोटाला अकेले छत्तीसगढ़ में यहां पर हुआ है, और इससे पूरा छत्तीसगढ़ आज शर्मिंदा है। ये हम लोग शासन काल में होता है, मैं शराबबंदी के शासन काल में हो रहा है। शराबबंदी समिति का सदस्य माननीय बीरेंद्र साहू जी ने जो सवाल किया है उसके मैं जवाब देना चाहूंगा। हम लोग गुजरात में गए, गुजरात में गए, आप गुजरात में गए थे, टूर में घूमने गए थे। मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप लोग घूमते होंगे, आप लोग घूमने गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ घूमने गए थे, आप लोग घूमने गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहाँ गुजरात की बात 19 साल में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ शराब की दुकान गुजरात की सरकार चला रही है। गुजरात की सरकार शराब को बंदी बन के बोलती है, और वहाँ की सरकार शराब चला रही है। बिहार में शराबबंदी की बात हुई है, और वहाँ कच्चे शराब से लोग हजारों मर रहे हैं। पत्र में शामिल है, और आपका मुख्यमंत्री की बात बोलते हैं। पहले आप नहीं करेंगे, पहले आप अपने प्रधानमंत्री जी के राज्य में शराबबंदी करवा लीजिए, जो 63 साल के बाद बंद नहीं हो सकी, और महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। सरकार वहां शराब चला रही है, सरकार वहां शराब चला रही है, और वहां लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। गुजरात में जहरीली शराब से मर रहे हैं। आपने की थी, आपकी सरकार ने की थी, वो हम उसमें बढ़ रहे हैं, हम लोग उसमें बढ़ रहे हैं। बहुत से शराब दुकान बंद हुए हैं, बहुत से शराब दुकान बंद हुए, और हम चाह रहे हैं उस पर बढ़े। लेकिन आपके समर्पित जितने भी सरपंच हैं आज शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन लगा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? देवरी में, भरतपुर में, उसके बाद आपकी शाहजहां हुआ, कोलीबाग में, तो ये आपके भाजपा पार्टी के जो सरपंच हैं उन लोग
शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन लगा रहा है, पहले उनको मना लीजिए, उसके बाद शराबबंदी की बात कीजिए। पूरा घूम गया, लेकिन बालोद जिला में केंद्रीय विद्यालय कहाँ खुलेगा, ये जवाब मैं चाहता हूँ बस माननीय सांसद जी से। आप बताओ। मैं एक मिनट में अनिल भेड़िया से लिखा के ले आओ। बात सुन लीजिए, मैं क्यों अनिल भेड़िया से लिखा के लाऊं, और मैं क्यों भैया लाल जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1/8/2022 को प्रस्ताव तो सरकार को भेजा है, आप स्वीकृति चाहते कि नहीं ये बात बता दीजिए। गुंडरदेव की जनता से सवाल पूछ रही है, आप गुंडरदेव खोलेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। योजना केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार उसका तीनों तो आपके मुख्यमंत्री बोल दिए करा लो, मुख्यमंत्री पर कर दिया क्या? आप चाहते कि नहीं, आपका मुख्यमंत्री क्या? आप चाहते कि नहीं, बता दो। हम बालोद जिला में चाहते हैं, मेरा काम है केंद्र से योजना लाना और राज्य सरकार उसको करती, जमीन कहाँ उपलब्ध कराएगी वो राज्य सरकार का घोषणा करके गई है। आप अंदर नहीं बोल रहे हो, जरूर जवाब आपके मंत्री मुख्यमंत्री का लेटर दिखा के गई है, नजदीक है 2023 में आपके मंत्री में देखिए, अगर सांसद जी चाहे तो जिला में 3 भी खुलवा सकते हैं। आपके मंत्री जी सांसद जी चाहे तो 2-3 खुलवा सकते हैं। आप सभी मेहमानों अरे का भाई, भी बहुत क्या शुक्रिया है? जिन्होंने हमें मैडम जी, वक्त दिया। इसके लिए इस बहुत प्रकार धन्यवाद। से